विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात बिछ चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। ऐसे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा को उम्मीद है कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुस्लिम समाज भाजपा के पक्ष में वोट करेगी। इसे लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार योजना बनाकर कार्य कर रही है। देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंकुर जैन ने साधना न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। ऐसे में सभी पार्टियां, सभी समुदाय, सभी जातियों को लेकर के, लुभाने को लेकर के अपने अपने दावे कर रही है, अपनी अपनी रणनीति बना रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष और अंकुर जैन मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि अल्पसंख्यकों में जो सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है मुस्लिम समाज की, उनका रुझान किस प्रकार से रहेगा कि मुस्लिम समुदाय जो कि भाजपा में कम वोट करते हैं, कम वोट डालते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा में वोट कैसे डलवा पाए, उसको लेकर के उनसे बात करेंगे। साधना न्यूज़ में आपका स्वागत। धन्यवाद भैया। एक बार देखा जाता है कि जो भाजपा है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग बहुत कम वोट करते हैं और आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा से, और अल्पसंख्यकों में जो आता है मुस्लिम समुदाय जो सबसे ज़्यादा वोटर होते हैं, उनको लुभाने के लिए आप लोग किस प्रकार से काम करते हैं? देखिए, कांग्रेस ने 70 सालों में अल्पसंख्यक समुदाय में विशेषकर मुस्लिम समुदाय को अपना वोट बैंक मान के उनका केवल उपयोग किया है। आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक स्थिति हो, उसको ऊपर लाने का काम भाजपा सरकार में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है 2014 के बाद से, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पहले भी कई बार कहा इस बात को कि 2014 के पहले पूरे भारत का अल्पसंख्यक समाज का बजट केवल 1900 करोड़ हुआ करता था, जो अब बढ़ के लगभग 5000 करोड़ पहुंच गया है। 2.5 गुना, इतना 250% की जो बढ़ोतरी हुई है, ये किसी भी सेक्टर में नहीं हुई है। ये दिखाता है कि वाकई अगर मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक समाज का जो कल्याण करने का काम है वो भाजपा सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप अपने आसपास महसूस करेंगे कि अल्पसंख्यक समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, जैन समाज हो, चाहे हमारे क्रिश्चियन भाई हों, उनका जो पढ़ाई एवं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ चुका है 2014 के बाद से। मुस्लिम समाज में विशेषकर महिलाओं को जैसे पढ़ाई कम करती थी पहले, उनको जो छोटी बच्चियां हैं उनको स्कूल से दूर रखा जाता था। आज जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी है, जो 72% ड्रॉप आउट रेट रहता था, आज वह 20-22% तक का रह गया। इतना बड़ा परिवर्तन। आज आप देखेंगे हर घर की बच्ची मुस्लिम समाज की, किसी भी परिवार से आप जाके ये पूछ लीजिए तो उनके हर बच्चे आजकल पढ़ाई में जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, आगे की जो PSC वगैरह की कोचिंग है, आप जो भी प्री क्लियर करता है उसको आगे की पूरी मेंस की पढ़ाई फ्री है। कोचिंग का पैसा, रहने का पैसा, पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा, अल्पसंख्यक जो हमारा जितनी निधि है, कई उसमें योजनाएं चल रही हैं। बेटी पढ़ाओ, नई योजना, मतलब कम से कम 10 से 12 ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ पढ़ाई को लेकर है। छात्रवृत्ति आज हर महिलाओं को, हर छात्र को मिल रही है, पुरुष हो चाहे महिला हो। और इसका विशेष लाभ तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक में छोटी बच्चियाँ जो नहीं जाती थी स्कूल, नहीं जाती थी कॉलेज, उनका एक माहौल नहीं था, आज वो माहौल बदला है। आज हर कोई पढ़ रहा है, शिक्षित हो रहा है और देश की तरक्की में अपना हाथ बटा रहा है। एक बात और जो देखी जाती है, बोली जाती है, और जो आपके सोशल मीडिया विंग है उसमें भी कई मरतबा ये पोस्ट आया है कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा 2024 का, उसमें बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग वोट करेंगे और अगला जो सरकार जो भाजपा की बनेगी उसमें बहुत बड़ा जो है कि एक योगदान रहेगा मुस्लिम समाज को। ये कैसे ये मापा जाता है, कैसे देखा जाता है? देखिए, हमारा तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और रही बात आपने जैसे कहा मुस्लिम समाज की, तो उसमें एक वर्ग आता है पासमानदा। तो हमने एक नई विंग बनाई है पासमानदा मुस्लिम समाज के माध्यम से। हम जो हमारे पासमानदा मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको विशेष तौर पे जोड़ रहे हैं, उनको विशेष मुख्य धारा पे लाने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीतिक स्तर पे ही क्यों ना हो, सामाजिक स्तर पे क्यों ही ना हो।
आप देखेंगे और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा 2024 में तो बहुत बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देगा, लेकिन आप 2018-19 के भी चुनाव में विभिन्न विधानसभाओं में विभिन्न राज्यों में आपने देखा है मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज ने वोट दिया है। और हमें पूरा उम्मीद है कि 2024 में और 2023 के इस विधानसभा में, मैं एमसीबी का जिला अध्यक्ष हूं, मैं यहां के लिए गारंटी ले रहा हूं कि इस बार इतने बड़े पैमाने में मुस्लिम समाज आजकल जागरूक हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। कोई भी दल आके उनको भड़काने का प्रयास करेगा, उन्हें अपना वोट बैंक समझने की गलती ना करे। वो तो है, बात कहने में गुरेज नहीं करते कि मुस्लिम समाज के जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो भी जो है कि वोट नहीं करते। ये ऐसा जो बात जो आता है उसमें उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता है, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे रोज बातचीत होता है। हमारे जिले के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं और 4-4, 5-5 बार के भाजपा से पार्षद रह चुके हैं। आप ये बात तो बिल्कुल जनाधार है कि कोई कहता है कि हमारे पार्षद या हमारे पदाधिकारी। कई मौके में ये सुनने में भी आता है कि ये भाजपा के नेता ही बोलते हैं कि भाजपा के जो मुस्लिम कार्यकर्ता नेता हैं वो नहीं वोट करते। नहीं, ऐसा कोई भी भाजपा का नेता नहीं बोलता, और कोई भी हमारे भाजपा के जो पदाधिकारी हैं सब भाजपा को वोट करते हैं और दिल जान से वो जान चुके हैं कि देश का विकास करने वाली, अल्पसंख्यकों का विकास करने वाली, मुस्लिम समाज का विकास करने वाली कोई पार्टी है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। भाजपा का कमल फूल को इस बार भी वो बड़ी मात्रा में जिताएंगे। आप देखेंगे मैंने छत्तीसगढ़ में किस तरह से परिवर्तन आता है। तो ये थे अंकुर जैन जो बता रहे थे कि मुस्लिम समुदाय का इस बार विधानसभा में और अगले बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें मुस्लिम समाज का कितना बड़ा योगदान रहेगा। सराफत अली, साधना न्यूज़, मनेंद्रगढ़।